फिल्म की शुरुआत नैन्सी से होती है, जो हॉलैंड में अपने परिवार के साथ एक परफेक्ट जीवन बिता रही थी। लेकिन यह सब तब तक था जब तक उसे अपने पति पर शक नहीं होता कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। जब वह लॉन्ड्री कर रही थी तो उसने अपने पति के पॉकेट से एक चिट निकाल ली जिस पर एक लड़की का नाम लिखा था। जब वह अपने पति के ऑफिस किसी काम से जाती है तो वहाँ उसे हॉलैंड शहर का एक मॉडल भी दिखाई देता है जिसमें कुछ ही घर बने हैं और उनसे जुड़ी हुई सड़कें हैं। नैन्सी सोचती है कि इस मॉडल की आखिर फ्रेड को क्या जरूरत है, वह तो एक आंखों का डॉक्टर है। उसे अब यकीन हो गया कि फ्रेड उससे कुछ छिपा रहा है। नैन्सी खुद एक टीचर है और अपने क्लिनिक के देव से अपने पति के बारे में बात करती है और बताती है कि उसे उस पर शक है और वह जानना चाहती है कि वह उससे क्या छिपा रहा है और इस सब में उसे देव की मदद की जरूरत है। देव फिलहाल मना कर देता है, यह कहते हुए कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। नैन्सी घर लौटती है और खाना बनाते समय इतनी परेशान होती है कि उसका सारा खाना खराब हो जाता है और कहीं न कहीं फ्रेड ने भी उसकी इस निराशा को महसूस किया। उसने नोटिस किया और खाने की टेबल पर फ्रेड से कहा, नैन्सी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। नैन्सी ने उसे यह भी नहीं बताया कि उसे फ्रेड पर शक है, इसलिए फ्रेड इस बारे में क्यों बात कर रहा था, उसका दिमाग घूम गया। सभी के सोचने के बाद वह गैलरी में गई जहां फ्रेड का सामान रखा था और उसे एक कैमरा मिला जिसे फ्रेड ने छिपाया हुआ था। यह सोचकर वह और ज्यादा परेशान हो गई कि फ्रेड को कैमरे की क्या जरूरत थी और अगर कैमरा उसके पास था तो उसने इसे छिपाया क्यों। वह सब कुछ चेक कर रही थी कि तभी उसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने एक हथौड़ा उठाया और बाहर जाकर देखा तो उसकी डस्टबिन में एक रैकून था जो उसे देखते ही वहाँ से भाग गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके घर की एक लाइट जल रही थी जहां एक कमरे में उसे फ्रेड के साथ एक लड़की का साया दिखाई दिया। तभी उसे याद आया कि उसका बेटा भी खाना पकाने से लेकर डूबने तक की कहानी सुनाता था। असल में ये सब नैन्सी के ख्वाब थे और ऐसे ख्वाब उसे इसलिए आ रहे थे क्योंकि वह दिन भर फ्रेड के बारे में ही सोचती रही थी। खैर, अगले एक दिन नैन्सी डेव से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे बताती है कि उसका शक अब और बढ़ गया है कि फ्रेड का किसी और के साथ अफेयर है। वह डेव से मदद मांगती है और कहती है कि वह चाहती है कि उसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। डेव शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे ही नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ा वह पिघल गया और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह भी अंदर से नैन्सी को पसंद करता था। वह नैन्सी से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। नैन्सी बताती है कि यह बहुत आसान है, उसे बस चेकअप के बहाने फ्रेड के पास जाना है और फिर बाथरूम का बहाना बनाकर उसके बाथरूम की खिड़की खोल देनी है ताकि वे रात को उसके क्लिनिक के अंदर जा सके। नैन्सी की बात मानकर डेव फ्रेड को अपनी आंखें चेक करवाने के लिए ले जाता है जहाँ कोई समस्या नहीं थी। फिर फ्रेड डेव से पूछता है कि वह कौन सा टीचर है और उसे उस स्कूल में पढ़ाने के बारे में बताता है जहाँ नैन्सी भी पढ़ाती है। नैन्सी का नाम सुनकर डेव घबरा जाता है और फ्रेड से कहता है कि वह बहुत इंट्रोवर्ट है और किसी टीचर से नहीं मिलता, इसलिए वह किसी को नहीं जानता। डेव की घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। यहाँ से जाना होता था, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक दिया और उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए। अब उसे कुछ समय इंतजार करना था ताकि फ्रेड उसका फिर से चेकअप कर सके। लेकिन जैसे ही फ्रेड वहाँ से गया, डेव उठकर भागने लगा। तभी उसे सामने पुलिस का वाहन दिखाई दिया जिससे वह इतना डर गया जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। वह भागकर वॉशरूम में चला गया और फिर नैन्सी की सलाह के अनुसार उसने वॉशरूम की खिड़की को खोलकर वहाँ एक पेपर डाल दिया ताकि खिड़की रात में लॉक न हो जाए। अपना काम पूरा करने के बाद वह तुरंत वहाँ से भागने लगा। हालांकि फ्रेड की असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसका चेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स थे जिससे उसे बहुत कम दिखाई दे रहा था। वह एक एक्सीडेंट से बचते वहाँ से निकल गया, लेकिन अब उसे नैन्सी के मिशन को पूरा करना था, यानी नैन्सी को फ्रेड की क्लिनिक की चेकिंग करनी थी। उसने फ्रेड को बहाना बनाया कि वह नाइट पार्टी के लिए जा रही है, जबकि वह देव के साथ फ्रेड की क्लिनिक जा रही थी। क्लिनिक पहुँचते ही वे लोग वॉशरूम के रास्ते से क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड को उसी महिला की कॉल आने पर नैन्सी घर जाने का बहाना बनाकर बाहर निकली थी और अब उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला है। उस महिला के बेटे की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया था, इसलिए उसने फ्रेड को कॉल किया था कि वह जल्दी क्लिनिक आ जाए और अपने बेटे को भी लेकर आए। फ्रेड अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर क्लिनिक के लिए निकल जाता है। क्लिनिक के अंदर कई घरों की तस्वीरें थी जो फ्रेड ने कैमरे से खींची थी। इससे पहले कि वह और अधिक जांच कर पाता, उसे डेव का कॉल आता है कि फ्रेड बाहर आ गया है। यह सुनकर वह चौंक जाती है और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसके इयररिंग्स फ्रेड के मॉडल पर गिर जाते हैं। इस बीच फ्रेड उस लड़के का चेकअप करने लगता है जिसके लिए वह क्लिनिक में आया था। फिर वह महिला से पूछता है कि वह और नैन्सी कैसे एंजॉय कर रही हैं, जिस पर महिला बताती है कि नैन्सी तो उसके घर आई ही नहीं। फ्रेड समझ जाता है कि नैन्सी उसे झूठ बोल रही थी।
जबकि नैन्सी को हम डेव के घर देख रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यहाँ पर फ्रेड जब अपने क्लिनिक के गुप्त कमरे में जाता है जहाँ एक मॉडल रखा हुआ था, तो उसे मॉडल के ऊपर नैन्सी की ज्वेलरी मिल जाती है। इससे वह सोचती है कि वह फ्रेड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि फ्रेड उसे धोखा दे रहा हो तो वह उससे तलाक लेकर तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन एक समस्या है, फ्रेड की वित्तीय स्थिति मुझसे बहुत बेहतर है। अगर हम तलाक लेते हैं तो मेरे बेटे की कस्टडी उसके पास जा सकती है और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। फिर नैन्सी अपने घर लौट जाती है और सो जाती है। रात में उसे फिर से एक ख्वाब आता है जिसमें वह अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए देखती है। डरकर जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि फ्रेड उसके पैरों में बैठा हुआ है। फ्रेड उससे पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही। नैन्सी ने झूठ बोलते हुए कहा कि बहुत अच्छी थी और फ्रेड ने भी उसे नहीं बताया कि उसने उसका झूठ पकड़ लिया है। अब नैन्सी फिर से अपने मिशन पर लग चुकी है। जिस डेबिट कार्ड का नंबर वह फ्रेड के ऑफिस से लेकर आई थी, वह उसकी जानकारी निकलवाने लगती है और पता चलता है कि हाल ही में उस डेबिट कार्ड से एक बहुत महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। जब वह अपने कमरे में आई तो उसने अपने बिस्तर पर एक गिफ्ट रखा हुआ देखा। यह देखकर कि क्या यह गिफ्ट फ्रेड ने उसके लिए खरीदा था, वह खुश हो गई। इस बीच फ्रेड ने उसे उसके खोए हुए इयररिंग्स दे दिए और कहा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेड की बातों ने उसे काफी रिलैक्स किया। कुछ दिन बाद नैन्सी के ऑफिस में एक पार्टी हुई जिसमें वह और देव भी थे। यहाँ उसे देव की कंपनी बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि वह घर आकर भी देव के बारे में सोचने लगी। उसे अब देव के प्रति काफी आकर्षण महसूस होने लगा। यहाँ तक कि उसने देव को कॉल करके यह भी कह दिया कि वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है। बस देव को उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा, उसे नैन्सी के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद ये लोग अपने मिशन पर निकल पड़े और फ्रेड का पीछा करने लगे। उन्हें पता चला कि फ्रेड ने आज एक होटल रूम बुक किया था। उन्होंने योजना बनाई कि देव फ्रेड को डिस्टर्ब करेगा और नैन्सी ऊपर जाकर उसके रूम की तलाशी लेगी। अब नैन्सी रूम की तलाशी लेती है तो उसे अजीबोगरीब सामान मिलता है, जैसे हैंडकफ्स और ऐसे चीजें जिनका कोई मतलब नहीं बनता। वह सोचने लगता है कि फ्रेड अब इन सब का क्या करेगा। देव भी फ्रेड को अपने साथ रोकने में सफल नहीं हो पाया, इसलिए वह तुरंत नैन्सी को कॉल कर देता है। नैन्सी भी कमरे से बाहर निकल आती है। देव के अनुसार उन्हें जो चीजें मिली थी वे सभी फ्रेड के अफेयर को उजागर कर रही थी। देव उससे कहता है कि अब हम एक ही कदम दूर हैं, हमें बस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक तस्वीर लेनी है। अगर हमें एक तस्वीर मिल जाए तो तुम उससे डिवोर्स ले लेना और हम मिल जाएंगे। नैन्सी ने उसकी बात से सहमति जताई और वह अपने घर वापस आ गई। नैन्सी फिर से फ्रेड द्वारा बनाए गए हॉलैंड के मॉडल को देखती है। उसे एक फाइल भी मिली जिसमें उन सभी घरों के ब्लूप्रिंट्स थे। यह चीज उसे बहुत अजीब लगी। उसने तुरंत उन घरों के बारे में सर्च करना शुरू किया और पता चला कि इन सभी घरों में कभी न कभी कोई न कोई मृत शरीर मिला था। ये सभी मृत शरीर महिलाओं के थे जिनका मर्डर किया गया था और इन सभी के किलर को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। साफ साफ बात यह थी कि फ्रेड एक सीरियल किलर था। जब नैन्सी अपने काम में व्यस्त थी, देव अपने काम में लगा हुआ था। वह फ्रेड की गाड़ी का पीछा करते हुए जंगल के पास एक घर तक पहुंचता है जहां एक लड़की फ्रेड से मिलने आती है। यह देव के लिए सबसे अच्छा मौका था। उसने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और जब फ्रेड उस लड़की से मिल रहा था तो उसने उसकी कई तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। सबूत इकट्ठा करने के प्रयास में देव घर के अंदर जाता है और देखता है कि फ्रेड उस लड़की के पास नहीं आ रहा था। दरअसल फ्रेड ने उस लड़की को बांध दिया था और चाकू से उसका गला काट दिया था। लड़की का खून तेजी से बह रहा था और वह मरने ही वाली थी। देव भी समझ गया कि फ्रेड एक किलर है। यह सब देखकर देव शॉक में था और वह हिल भी नहीं पाया। तभी फ्रेड की नजर उस पर पड़ गई। अब तो फ्रेड उसे भी मारने के लिए तैयार हो गया। फ्रेड उसे चाकू से मारने के लिए आया, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में देव खिड़की से बाहर गिर गया। फ्रेड उसे मारने के लिए बाहर आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम नैन्सी को बहुत। देव को यह सुनकर और भी डर लगने लगा कि वह और नैन्सी मिलकर उसका पीछा कर रहे हैं। उसे पता था कि फ्रेड उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह भागते भागते झील के किनारे पहुंचा, जहां एक नाव थी। उसने नाव को खोलने की कोशिश की ताकि वह भाग सके, लेकिन पीछे से फ्रेड ने उसे फिर से पकड़ लिया। फ्रेड उसका गला दबाने ही वाला था कि देव ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू छीनकर उसे उसके पेट में घुसा दिया। इससे फ्रेड पानी में गिर गया और अंततः देव बच गया। देव को लगा कि उसने फ्रेड को खत्म कर दिया और कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। सुबह होते ही वह वापस शहर गया और उन कपड़ों को फेंक दिया जिनमें उसने फ्रेड का मर्डर किया था। उसे एहसास हुआ कि रात में फ्रेड उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन देव ने आकर नैन्सी को एक अलग कहानी सुनाई। उसने नैन्सी से कहा कि उसने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ लिया था, उसकी तस्वीर ले ली थी और फिर उसे तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अगर वह अपनी भलाई चाहता है तो उसे देव और नैन्सी के बीच से हट जाना चाहिए। इज्जत बहुत प्यारी थी। उसने कहा ठीक है, और वह अब हमारी दरमियान से जा चुकी थी। नैन्सी को बहुत हैरानी हुई।
क्योंकि फ्रेड तो उससे प्यार के दावे किया करता था, फिर इतनी आसानी से उसे छोड़कर कैसे चला गया। देव ने कहा, बस ऐसे ही। और नैन्सी ने अब देव की बातों पर भरोसा कर लिया था। उसने देव के साथ रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर रोज नैन्सी को यही डर सताता था कि किसी दिन फ्रेड आ जाएगा और उसे भी मार देगा, बिल्कुल उन्हीं लड़कियों की तरह। यहाँ उसकी दोस्तें उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछती हैं, तो नैन्सी बताती है कि वह छुट्टियों पर है। लेकिन तभी उसका दूसरा दोस्त बताता है, अच्छा वो अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे एक फेस्टिवल में देखा था। यह सुनकर नैन्सी की तो हवाइयाँ उड़ गयी, वह डर से पागल हो गई। जब वह इधर उधर देखती है तो उसकी नजर फ्रेड पर भी पड़ जाती है। अब तो उसका डर और बढ़ गया था। उसने इधर उधर अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। जब नैन्सी उसे नहीं देख पाती तो वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए खड़ी हो जाती है। इसी दौरान उसका टकराव देव से हो जाता है, जो गन लेकर आया था। नैन्सी समझ गई कि यह गन उसके बेटे को मारने के लिए लाया गया है, ताकि उसका बेटा भी इन दोनों के बीच से खत्म हो जाए और नैन्सी पूरी तरह से देव की हो जाए। यह देखकर उसे देव पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है। देव भी वहीं आ जाता है। देव ने निश्चय किया था कि वह उसे सारी सच्चाई बता देगा। उसने नैन्सी को बताया कि जब वह फ्रेड का पीछा करने गया तो उसने एक खौफनाक मंजर देखा। फ्रेड जिस लड़की के साथ था उसने उस लड़की का गला काटकर उसका मर्डर कर दिया, और यह सब मैंने देख लिया। जैसे ही फ्रेड को पता चला कि मैंने सब देख लिया है, वह मेरे पीछे पड़ गया। लड़ते लड़ते हम लोग झील के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर फ्रेड मुझे मारने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसका चाकू पकड़ लिया और वह पानी में गिर गया। मैंने उसे मार दिया। नैन्सी इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और उसे यह शॉकिंग न्यूज मिलती है कि वह अभी भी मरा नहीं है, वह वापस आ चुका है। नैन्सी का बेटा जो अंदर बैठा था यह सारी बातें सुन चुका था और उसने अपने पिता की सच्चाई भी जान ली थी कि वह एक सीरियल किलर है। यहाँ देव को इस बात पर यह विश्वास करना मुश्किल था कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। उसे लगा कि नैन्सी उसे बचाने के लिए यह सब कह रही है, लेकिन देव अब इन सभी समस्याओं से थक चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। वह पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि नैन्सी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे धक्का दे दिया, जिससे देव के सिर पर चोट लग गई। अब वह देव से उसकी बंदूक छीनकर बाहर भाग गई और उससे कहा, तुम डरना मत, मैं सिर्फ मदद लेने जा रही हूँ। जैसे ही वह बाहर गई उसने देखा कि फ्रेड वहाँ आ चुका था, जिसके साथ उसका बेटा भी था। जब वह फ्रेड के पास गई तो फ्रेड ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, तुम जो कुछ भी जान गई हो उसे भूल जाओ, हम फिर से शुरुआत करेंगे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार भी नैन्सी ने एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी बात मान ली और अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठी उसने फ्रेड पर बंदूक तान दी और अपने बेटे से तुरंत भाग जाने को कहा। जब उसका बेटा भागा तो नैन्सी ने गोली चला दी, लेकिन यह उसकी पहली बार थी, इसलिए गोली फ्रेड को नहीं लगी, बल्कि सिर्फ उसके कान को चीरते हुए निकल गई। यह देखकर फ्रेड गुस्से में आ गया और उसने नैन्सी पर हमला कर दिया। गुस्सा आ जाने पर नसी पर हमला करने वाला था कि तभी उसका बेटा आ जाता है, जिसने दूर से अपनी मां को खतरे में देखा था। वह अपनी मां की रक्षा के लिए आया और पीछे से फ्रेड को धक्का दे दिया। इस पर नसी ने अपना जूता निकालकर फ्रेड के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। उसने फ्रेड के सिर पर इतने बार जूते मारे कि अंततः उसकी जान चली गई और वह मर गया। फ्रेड को मारने के बाद नसी अपने बेटे को गले लगाती है और राहत की सांस लेती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में यह बताया जाता है कि नसी और देव ने शादी कर ली थी, जिसके बाद वे तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।